भाई एक बात बताऊं, मुझे एक वक्त ऐसा लगता था कि मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पढ़ाई छोड़ दो, सुबह उठना भी एक जंग जैसा लगता था। हर चीज कल पर टाल देता था। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? मुझे लगता था मैं आलसी पैदा हुआ हूं, यानी ये मेरी फितरत है। लेकिन नहीं, एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। और आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाने आया हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, शायद तुम्हारी भी बदल दे। नंबर 11, वो दिन जब मैंने खुद को खो दिया। कुछ साल पहले की बात है। मैं सुबह उठने की कोशिश करता था, लेकिन अलार्म बंद कर देता था। बस 5 मिनट और, यही हर दिन की शुरुआत थी। कोई प्लान बनाता तो सोचता अभी मूड नहीं है, कल से पक्का करूंगा, आज आराम कर लेते हैं। एक दोस्त था, रोहित। वो हर सुबह 5 बजे उठकर भागने जाता था, जिम करता था, पढ़ाई करता था। मैं सोचता था ये पागल है क्या? वो मुझसे कहता, भाई तू खुद से भाग क्यों रहा है? मैं हंस देता था, लेकिन अंदर से मुझे लगता था काश मैं भी ऐसा कर पाता। नंबर 2, एक थप्पड़ जो अंदर तक लगा। एक दिन मैं अपने पापा के सामने बैठा था, वो खामोश थे। फिर उन्होंने एक बात कही, बेटा तुझे कभी थकावट नहीं होती क्योंकि तू कभी कुछ करता ही नहीं। मुझे लगा जैसे किसी ने तमाचा मारा हो। मैंने उसी दिन अपने कमरे में खुद से एक सवाल किया, क्या मैं सच में इतना निकम्मा हूं? नंबर 3, छोटे कदमों से शुरुआत। अगली सुबह पहली बार मैंने अलार्म बंद नहीं किया, बस उठ गया, ना जिम गया, ना पढ़ने बैठा, सिर्फ बिस्तर से उठा। ये छोटी सी जीत थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी। मैंने एक काम किया, एक कागज पर लिखा, कल नहीं आज, और उसे अपनी दीवार पर चिपका दिया। फिर तय किया, अब सिर्फ एक काम रोज करूंगा, लेकिन हर दिन करूंगा। नंबर 4, 21 दिन का गेम। मैंने खुद के साथ एक डील की, 21 दिन तक बिना किसी बहाने हर सुबह 5 बजे उठना है। कोई बड़ा टारगेट नहीं रखा, बस उठना। पहले 3 दिन तो जैसे तैसे खींचे। 4वें दिन मन ने कहा, आज तो छोड़ दे यार, नींद आ रही है। लेकिन मैंने फिर वो दीवार पर लिखा, कल नहीं आज पढ़ा, और खुद को खींच लिया। धीरे धीरे वो आदत बन गई। 21 दिन बाद मुझे अब नींद से डर नहीं लगता था। अब मैं 5 बजे उठता था, फ्रेश होता था, और दिन की शुरुआत एक किताब के 5 पेज पढ़कर करता था। छोटा काम था, लेकिन असर बड़ा। नंबर 5, मैंने आलस को कैसे हराया। अब मैं तुम्हें वो 5 चीजें बताता हूं जिनसे मैंने आलस को हराया। ये मैं अपनी कहानी से नहीं, अपने अनुभव से कह रहा हूं। नंबर 1, आलस को काम की भूख से हराओ। जब तुम्हारे अंदर कुछ करने की आग लगती है तो सोना मुश्किल हो जाता है। खुद से पूछो, मैं क्यों उठूं? जब जवाब मिलेगा, शरीर अपने आप उठेगा। नंबर 2, बड़ा सपना मत देखो, छोटा एक्शन लो। मैं रोज 4 घंटे पढ़ूंगा, नहीं मैं आज 10 मिनट बैठूंगा। हाँ, छोटे स्टेप्स बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। नंबर 3, अपने कमरे को एक्शन जोन बनाओ। आलस जोन नहीं, बिस्तर से उठते ही मोबाइल पकड़ लोगे तो फिर गए काम से। कमरे में एक कोना ऐसा बनाओ जहां बस काम होता है। नंबर 4, रूटीन बनाओ, लेकिन लचीली। हर दिन एक जैसा नहीं होगा, लेकिन रोज कुछ करना जरूरी है। अगर आज पढ़ नहीं सकते तो ऑडियो बुक सुन लो, लेकिन रुकना नहीं है। नंबर 5वां, दूसरों को मत बताओ, खुद को दिखाओ जब तक आदत नहीं बन जाती। किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि जब लोग बोलते हैं तू कर नहीं पाएगा तो मन फिर हार जाता है। नंबर 6, मेरी पहली जीत 3 महीने बाद जब मेरा रिजल्ट आया, मैं पास हो गया था। वो पहली जीत थी जिसने मुझे सिखाया, काम छोटा हो या बड़ा, जब तक तुम शुरू नहीं करते तुम हार चुके होते हो। नंबर 7, तुम्हारे लिए मेरा तोहफा। अब अगर तुम भी अपने आलस से परेशान हो तो आज से सिर्फ ये 3 स्टेप अपनाओ। नंबर 1, सुबह उठने का टाइम तय करो और हर हाल में उठो, चाहे 6 बजे हो 7 बजे, फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, एक ही काम तय करो रोज का और उसे हर हाल में पूरा करो। नंबर 3, 21 दिन तक किसी को मत बताओ कि क्या कर रहे हो, खुद के लिए करो। आज ही शुरू करो। याद रखना दोस्त, आलस तुम्हारी फितरत नहीं है, बस एक पुरानी आदत है, और आदतें बदली जा सकती हैं अगर तुम चाहो। आज अगर मैं बदल सकता हूं तो यकीन मानो तुम भी बदल सकते हो। बस एक कदम उठाओ, कल नहीं आज।